हमेशा से एक विषय रहा है सामाजिक, और मैं सामाजिक मुद्दों को लेकर के ही गंभीरता से अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाता हूँ। मैं मनीष आज आपके बीच पुनः एक सामाजिक मुद्दे को लेकर आया हूँ, जिस समाज को आप एक बेहतर स्वरूप में बनाने की जिम्मेवारी के तौर पे भारतीय संविधान की स्थापना की गई, और संविधान के संरचनाओं में जिस प्रकार से मिलावटीकरण लगातार बढ़ती जा रही है, इसका परिणाम है कि समाज के अंदर बहुत सारी बातों को लेकर द्वंद्व है। आज मैं सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की बात करने जा रहा हूँ। देश में 80 करोड़ परिवार को अनाज दिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश में 130 करोड़ आबादी कही जाती है, और अगर 180 करोड़ परिवार को अगर अनाज मिल रहा है तो इसका यह स्पष्ट मतलब है कि हर परिवार में शायद 1.5 आदमी है या उससे भी कम। अब सरकार के जो दावे हैं वो वहीं पे फ्लॉप हो जाते हैं जहाँ पे सरकार यह अपनी जनसंख्या को बताती है और 80 करोड़ परिवार बोलती है। इसका मतलब यह सरासर झूठ, बेईमान और फ्रॉडगिरी का बहुत ही सुंदर सा नमूना है। यह एक परिवार में, परिवार का मतलब कम से कम पति पत्नी, एक बच्चे तो होंगे। अगर उसकी क्लासिफिकेशन की जाए, कुछ को अपवाद में भी बता दिया जाए, तो 80 करोड़ परिवार होना भारत के अंदर असंभव है। खैर, जन वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली आज बिहार के अंदर बना हुआ है। मैं अन्य राज्यों की भी बात करता हूँ, मुझे कई राज्यों से भी खबर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे संवाददाताओं की ज्वाइनिंग होगी हर जगह पे, मैं आपको विश्लेषण के साथ विशेष रिपोर्ट भी आपको अन्य राज्यों से भी देता रहूँगा। अभी तक का जो संवाद होता है वो हमारे फ्रेंड सर्कल से, कुछ ऐसे लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमारे दैनिक हरिपुर को पढ़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो हमसे बात करते हैं। लेकिन एक ऑथेंटिक रूप से जब तक वहाँ पे हमारे रिपोर्टर नहीं आते हैं तब तक मैं आपको उन जगहों का नाम खोलना उचित नहीं समझता हूँ, ताकि एक विश्वसनीयता के साथ हम आगे बढ़ सकें। बिहार में आज के समय में सबसे सरकार के जन वितरण प्रणाली का सबसे टॉप मॉडल कोई है तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो दिन रात अपने फ़ोटो को लगाकर मार्केटिंग करा रहे हैं कि हम अनाज बांट रहे हैं। और दूसरा होता है सबसे निचले स्तर का, वो होता है डीलर, जो अनाज का वितरण करता है। अब यह बात समझिए कि एक डीलर के ऊपर एक एमओ प्लस एमओ का भी एक असिस्टेंट रखा जाता है। इसके बावजूद आप बता दीजिए, मैं किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान पे जा कर के जिसको भी इस पे शंका हो, आप यह बता दीजिए कि सरकार द्वारा किसी भी डीलर को जो बोरा उपलब्ध कराया जाता है, क्या वह माप कर दिया जाता है, क्या वजन करके दिया जाता है कि एक बोरा के अंदर 50 किलो या 60 किलो या 42 किलो या 48 किलो ही अनाज है। मैं कई डीलरों को जानता हूं, बहुत करीब से जानता हूं। मुझे इस पे कोई रिपोर्ट बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है कि डीलर बेईमान है। डीलर को बेईमानी करने का सबसे निचले स्तर पे अगर कोई सिखाता है तो वो है, जहाँ भी है वो एमओ है, मार्केटिंग ऑफिसर कहे जाते हैं, जो एसडीओ के ज़िला के अंदर जूनियर होते हैं, और एसडीओ से ऊपर डीडीसी और कहा जाए तो एडीएम है, डीएम है सीधे तौर पे। मैं कई जिलों में जाता आता रहता हूँ,
खबरें आती रहती हैं कि जो अनाज मिलना है उसमें आधा किलो 1 किलो कम ही मिलता है। कुछ जगह पे जनता कहती है कि चलो रेगुलर तो मिलता है। कुछ डीलर उसी में बेईमानी क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास 50 किलो का बोरा कहकर आता है और उसमें निकलता है 42 किलो, किसी में 45 किलो में, किसी में 40 किलो, किसी में 44 किलो। तो डीलर को तो पहले ही कहा जाता है एमओ के माध्यम से कि भाई आप आधा किलो 1 किलो कम करके ही देते चले जाओ, क्योंकि जब आप अनाज ही कम देते हैं तो वह 5 किलो या जो निर्धारित वजन है वो कैसे देगा। जब आप आधा किलो कम कराते हो तो वह 200 ग्राम और कम कर लेता है। सिस्टम तो यही है कि भ्रष्टाचार को गोदामों से ही शुरू कर दिया जाता है, या कहा जाए कि गोदाम के ऊपर भी जो कहानियां हैं वो प्रधानमंत्री तक को लिंक करती है। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को कहना कि बेईमान है तो बहुत खराब हो जाता है, लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री हैं वो जब प्रचार करने जाते हैं चुनावी, तो एक राजनीतिक पार्टी के प्रचारक होते हैं, यानी कि उसका सीधा फायदा, प्रधानमंत्री की योजनाओं का फायदा सबसे पहले उनके पार्टी को मिलता है। आप लगातार सुनते होंगे कि बॉन्ड के माध्यम से, बहुत सारे इक्विपमेंट के माध्यम से अभी पार्टियों को फंडिंग आती है, उसका कोई लेखा जोखा होता नहीं है। अगर भारत की राजनीतिक दल ईमानदार हो जाए तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि उनके फंडिंग आने वाले चीज़ों को अगर वो प्रकाशित करते हैं, साझा करते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में लाते हैं, तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है देश के अंदर। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि उनको एक अनाज के एक दाने पे कमीशन चाहिए होता है। निष्पक्षता की बात आती है तो आप जनता को दोषी नहीं दे सकते। जनता कोई भीख नहीं मांग रही है, और सरकार जो मुफ्त की बात करती है, मुफ्त कोई अपने घर से ला करके कोई नहीं दे रहे हैं। न तो नरेंद्र मोदी ने चाय बेच करके दी, और न ही जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो अपने घरों में खेती बाड़ी करके लोगों को अनाज फ्री बांट रहे हैं। फ्री बांट क्या रहे हैं? फ्री बांट यही रहे हैं कि लोगों को जुमलेबाजी दे रहे हैं, लोगों को बल्ब दे रहे हैं, अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने चेहरे को झोला बैग पन्नी पे छाप करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग उनको याद रखें। लेकिन इस बात को याद रखिए कि डीलर कोई बेईमान अगर होता है तो उसमें भागीदारी जनता की भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आप अपने 5 किलो अनाज के बदले 4.5 किलो लेकर आते हैं और 5 किलो का पैसा दे करके आते हैं। इसके पीछे रीजन है, कोई भी दबंग हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितना पैसा मिला, आपको जितना अनाज मिला उतने का पैसा दीजिए, और साथ ही साथ कम क्यों लेते हैं। जनता अगर दबाव देना शुरू करेगी तो डीलर भी अपने एमओ से बात करेगी, क्योंकि ऊपर के सिस्टम सिर्फ लात खाने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम सुधरे। वो कागजी कार्रवाई करते हैं और संविधान के दायरे में और कानूनी कहेंगे कि सरकारी काम में बाधा डाल दिया। इसलिए आप वाकई में, क्योंकि ऊपर सबके सब बेईमान बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनकी छवि जितनी भी बना लें, लेकिन डिजिटल इंडिया और मेकिंग इंडिया की कल्पना सिर्फ कोरी कागज पे ही है और भाषणों में है। आखिर किस प्रकार से अनाज का वितरण होता है, ये क्यों पैकेजिंग में लापरवाही होती है, इन सभी चीज़ों पे फोकस करने वाले इक्विपमेंट यानी उसके सिस्टम्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं। क्यों विभिन्न योजनाओं में भी लोग वसूली कर लेते हैं, और किसके पास इतना समय है कि रोज कंप्लेन करता चले और फिर अधिकारी पदाधिकारी नाम खोल देते हैं कि भाई इन्होंने कंप्लेन किया, अब उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। आपको आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री के दरबार में कहा गया कि वाल्मीकि नगर के विधायक जो जदयू में हैं, उन्होंने एक महिला के पति की हत्या कर दी और फरवरी से अब तक जांच नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कहाँ है और क्या कर रही है।
क्या लगता है एक मुख्यमंत्री के पास अगर आम आदमी के खिलाफ कंप्लेन गया होता तो अब तक क्या से क्या हो जाता? लेकिन क्या वाल्मीकि नगर के विधायक पे कोई कार्रवाई अब तक हुई? उसमें कानून काम करेगा, कानून समीक्षा करेगा। क्या आम आदमी के साथ वही होता है? इसलिए आप अपने वजूद को मजबूत करिए। राजनेताओं के आटा चावल दाल के चक्कर में पड़ने से बढ़िया है कि आप मेहनत करिए और अपने बलबूते पे 100 रुपये अगर 500 रुपये डीजल पेट्रोल भी खरीद सकते हैं तो खरीदिए। लेकिन ये अनाज और मुफ्त खोरी की जो धंधे सरकारों ने उठा कर रखी है और समाज को तोड़ने का फोड़ने का काम करती है, उससे मुक्त होइए, ताकि जब आप मुक्त हो जाएंगे तो ये बांटेंगे किसको अनाज, किनको ये फ्री में देना शुरू करेंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए अपने निष्पक्षता के साथ सभी से आग्रह है मेरा, डीलर हो, डीएम हो, एसपी हो, एसपी की तो रोल ही नहीं है इसमें, डीएम हो, एसडीओ हो, एमओ हो, डीलर हो, जो भी जन वितरण प्रणाली में काम करते हैं एवं आम आदमी, अपनी भूमिकाओं को निभाइए। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे जैसे पत्रकार जो अपनी आवाज़ से लोगों को जागृत करते हैं, और वैसे पत्रकारों की भी मैं बात करूंगा जो जाते हैं और डीलर से पैसा ऐंठ करके चले आते हैं। कुछ कमी नज़र आती है तो डीलर को खतरा रहता है कि मेरी बात अगर आती है मीडिया में तो मेरा कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस। तो मैं दोनों को यह कहूँगा कि आप पैसे लेकर दलाली करके पत्रकारिता मत करें, उससे समाज का नुकसान होता है। और नुकसान आपका कितना होगा वो आप सोच लीजिएगा जब आप उस पैसे को लेकर के जाएंगे और आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए अपने घर परिवार, अपने बच्चे को जब रोटी दाल चावल खिलाएंगे और मेडिसिन खिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पाप का सज़ा कहाँ निकल रहा है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ अगर आप जाके काम करते हैं तो आपकी बेईमानी का हद आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप भले ही किसी से 5-10 हज़ार रुपये ठग करके आप चले जाएं और अपने घर में जा कर के और अपने साथियों के साथ हंसी मजाक कर ले कि आज हमने एक काम कर लिया, तो यह जान लीजिए कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप में क्षमता है तो बेहतर समाज के निर्माण में काम करिए। आप किसी के लिए कुछ काम करके दीजिए ताकि वो खुशी से आपको 2,000, 5,000, 50,000 देने की क्षमता रखे, ना कि बेईमानी और धमकी और दलाली करके लोगों को बर्बाद करने का काम करें। क्योंकि आप अगर चौथे स्तंभ के रूप में कहे जाते हैं तो उसकी भूमिका होनी चाहिए कि हम चौथा स्तंभ बन करके गिरती हुई इमारत को संभाल के रखें, ना कि हम पैर पीछे हटा ले और 3 जो पिलर ऑलरेडी खत्म हो चुका है चौथा करके गिरा दे, पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाए। अगर जिम्मेवारी नहीं निभा सकते हैं तो ऐसी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से दूर रहिए, नहीं तो आपके साथ जो बुरा होगा वो किसी और के साथ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप पत्रकारिता के नाम पे कलंक बनने की जगह पे अपने मर्यादाओं को समझिए। और सभी से आग्रह है, समुचित विकास की तरफ ध्यान दीजिए, एक बेहतर राष्ट्र बनाने का काम करिए। कमीशन खोरी और दलाली जो भी है उसको बंद करिए, राजनेताओं से दूरी बनाइए। ये राजनेता प्रधानमंत्री तक बैठ करके ये दलाली कर रहे हैं, तो इस पे फोकस करिए। निष्पक्ष रूप से कोई भी चीज़ों पे अगर आप न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं में नहीं आते हैं तो बहुत ही दुखद होगा। आज आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, यूपी में कहा जाता था कि मत आना योगी है। योगी सरकार को किसानों ने बता दिया कि मैं हूँ और आपको जो करना है कर लो। तो इसलिए याद रखिए, जब आम आदमी जग जाएगा तो ये चंद 5500 लोग जो सदन में बैठते हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे 130 करोड़ आबादी पे। इसलिए 5500 लोग जो देश का संचालन करने की आपके कंधों पे जिम्मेवारी है उनका निर्वहन करें, ताकि समाज बेहतर हो, राष्ट्र बेहतर हो, राष्ट्र की तरक्की में सभी का एक एक आदमी का योगदान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और किसी भी प्रकार का मैसेज अगर आपको हमको देना हो तो आप मुझे ahannews@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। 9471439247 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें।
ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके राष्ट्र की भागीदारियों का निर्वहन कर सके, एवं साथ ही साथ मैं अपने चौथे स्तंभ के अपने प्रतिबद्धता को मजबूती के साथ आप सभी के बीच में रख सकूं, समाज निर्माण में कुछ कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सहयोग आमंत्रित है। धन्यवाद।